क्या सचमुच आप उस राष्ट्रवाद की कॉलोनी में रहते हैं या मिनी पाकिस्तान में रहते हैं? दर्शक ये जानना चाहते हैं, चूंकि इसके पीछे कोई वजह है, फिर बताता हूं। देखिए, मैं बठिंडी में रहता हूँ जी। और वहाँ पे ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे हिंदूज भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, डोडा बद्रा, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके वहाँ पे सेटल हुए हैं। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं सभी हिंदुस्तानी हैं और पक्के हिंदुस्तानी हैं। और हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान शायद अगर पाकिस्तान में होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं होता, लाहौर की किसी गली में शायद कबाब बेच रहा होता। ये एहसास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। हम लोग खुशकिस्मत हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान खुशकिस्मत हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी से इस देश को हमने चुना और इस देश की हम इज़्ज़त करते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, बठिंडी में वाहिद मेरा एक घर ऐसा है जिसमें आज से नहीं, जब से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे छत के ऊपर आपने भी देखा होगा, बिल्कुल तिरंगा हमेशा लहराता है। बिल्कुल। और आई थिंक घर में प्राइम मिनिस्टर साहब का आपके साथ फोटो भी है। देखा पार्टी का झंडा लहराना अलग बात है, वो तो लहराता है, लेकिन उसके ऊपर तिरंगा सबसे ऊपर है। और बठिंडी में अगर आप किसी को भी पूछ लोगे कि डॉक्टर ताहिर के घर जाना है तो वो आपको आई थिंक वेव मॉल के सामने से बता देंगे, वो घर है जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ चाहिए आपको डॉक्टर ताहिर से मुलाकात हो जाएगी। तो आज की डेट में बठिंडी में बहुत सारे घर हैं जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। और मुझे लगता है कि जो देशवासी का जो जज्बा है जो मुसलमानों के अंदर है वो है। अगर कोई इंसान उस चीज़ को मिनी पाकिस्तान कहता है तो मैं उसकी सोच पे दुख प्रकट करूँगा कि उसकी सोच कैसी है। 70 साल जिस देश में उसको रहते हो गए हैं, आज भी अगर उसके दिमाग में ऐसी सोच चल रही है तो बड़ी दुख की बात है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरबंस नागोके और मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्पोक्समैन डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉक्टर नाम लगा है, बनी बात है डॉक्टर पेशे से या पीएचडी। आपको बताता चलूं, डॉक्टर ताहिर एक जाने माने डेंटल सर्जन भी है। डॉक्टर साहब, बहुत आपका धन्यवाद, आप इस चैनल में आए। और दोहरा मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। एक तो कुछ अगर मौका लगा, समय लगा तो दांतों की भी बात करेंगे, मगर ज़्यादा बीजेपी की ही बात करेंगे। आप स्पोक्समैन हैं। आपका खैर मकदम करते हुए, वेलकम करते हुए इस चैनल में आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले इस समय कोविड की बात है, रियासत भी घबराई हुई है, दिल्ली में लॉकडाउन हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ भी ऊपा की स्थिति चल रही है। ऐसे में कोविड के क्या हालात हैं? एज ए स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी आप क्या कहते हैं? देखिए नगोके साहब, जो कोविड की सेकेंड वेव जो पूरे इंडिया में जब स्टार्ट हुई है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक स्टार्ट हुई है। पेशेंट्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाखों की तादाद में बढ़ गए। कल तक तो 2.5 लाख के ऊपर थे, मुझे लगता है आज इस टाइम तक और बढ़ चुके होंगे। और जहाँ तक जम्मू की अगर बात करते हैं, जम्मू में भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आई थिंक 2.5-3 हज़ार के 100 के बीच में आज के दिन में हुए होंगे पेशेंट्स। और जो सरकार की पॉलिसी है इसको लेके, कोविड को लेके, स्पेशली अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको बहुत फूक के कदम रख रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि मैं तो पहले भी, कुछ दिन पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा चुका हूँ कि हमें बड़े समझदारी से कदम उठाने पड़ेंगे। जो पुराने पिछले कोविड की फर्स्ट वेव की जो हिस्ट्री है वो नहीं हमें दोहरानी चाहिए। पिछली बार बहुत कुछ हुआ, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, पेशेंट्स हमने बहुत अपने गंवाए लापरवाही की वजह से। वो चीज़ें दोबारा नहीं दोहराई जा सके। प्रॉपर ढंग से इन चीज़ों को अगर हैंडल करे एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, उनकी जो पूरी टीम है और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, तो मुझे लगता है कि हालात सुधारे जा सकते हैं। लेकिन इसके बीच में जो जम्मू कश्मीर का आवाम है उनको भी साथ देना पड़ेगा। अगर लोग प्रॉपर ढंग से इस चीज़ को हैंडल करेंगे, साथ देंगे और घरों से बाहर ना आएँ, रश वाली जगह पे ना जाएं, माउथ मास्क लगा के रखें, हर चीज़ के प्रिकॉशंस लें, तो इस चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर ताहिर, कोई शक की बात नहीं है, ये वाला फेस वेरी डेंजरस, आगे से ज़्यादा कोई शक की बात नहीं कि सरकार भी कोशिश कर रही है। और खुशी इस बात की, अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार ज़्यादा नहीं कर पाई, अब आगे सक्रिय हुई है। और जैसे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं, आपके प्रदेश प्रधान और जनरल सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है, अलग अलग जगहों से जो राजौरी के साथ आपके बीजेपी पदाधिकारियों से बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम वो चिल्ला कर कह रहे थे कि राजौरी के हालात ठीक नहीं है। हालांकि हालात तो दिल्ली में भी ख़राब है और भी ख़राब है। वहाँ कहते हैं ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही वहाँ पर, और ऑक्सीजन का प्लांट भी नहीं है। कठुआ में भी हालत जो है वो अच्छे नहीं है। लखनपुर में तो डॉक्टर ताहिर आप बेहतर जानते हैं मुझसे, हालात वहाँ
प्रशासन कोशिश कर रहा है, मगर वहां जो असंतोष है खास करके कठुआ के उन लोगों का जो डेली जाते हैं पठानकोट में, सुजानपुर में और जगह, हिमाचल में डैम में सर्विस करने, सुबह जाते शाम को आज तक उनका कोविड टेस्ट नहीं होता है। जो पंजाब के कठुआ में आ रहे हैं उनका टेस्ट होता है, चाहे टेक्सटाइल में है। यानी कि एक तो उनको ये बहुत ज्यादा आक्रोश है, सरकार इसमें हाथ पर हाथ ही धरे बैठी है। और चाहे सरकार तो बीजेपी की है, चाहे यहां पर अभी यूटी शासन चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए। असंतोष है आम जनता में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात आती है हमारे जम्मू कश्मीर की, हमने जब लास्ट टाइम पे भी कोविड का टाइम आया था, जब महामारी स्टार्ट हुई थी, अगर जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया उस टाइम पे, एक वाहिद पार्टी है, ये मैं आपको कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है। हमने उस टाइम पे लोगों के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सभी ने माउथ मास्क हमने लाखों की तादाद में बनाए गए, घरों में बनाए गए। हमारी जो महिला मोर्चा है उसने इतना काम उस टाइम पे किया। फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जगह जगह पे जाना, लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इवन मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की गई। हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे, प्रधानमंत्री साहब का उस टाइम पे एक ये भी सोच थी कि कोई भी रात को खाली पेट ना सोए। उस चीज़ का कार्यकर्ता ने, पार्टी ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत कुछ किया। और मुझे लगता है कि हम खुदा से दुआ करेंगे कि वैसे हालात दोबारा ना रिपीट हों। और इस बारी भी भारतीय जनता पार्टी, अगर वैसे हालात बनते हैं, लॉकडाउन होता है, वो चीज़ें सामने आती हैं, तो वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जो इस चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे आएगी। और हमारे कार्यकर्ता, हम लोग फिर एक टीम बना के वैसे ही काम करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने घरों घरों में जाके मास्क दिए, घरों घरों में खाना पहुँचाया। हमने वो चीज़ें नोट की कि किन घरों में खाने की दिक्कत है, किन घरों में पेशेंट्स हैं, उनकी कैसे ट्रीटमेंट करवानी है। हेल्पलाइन नंबर्स हमने निकाल दिए अपनी पार्टी के, और ये निकाले नहीं, इन चीज़ों के ऊपर काम किया गया और उस चीज़ को लोगों ने सराहा भी। जी, पर डॉक्टर ताहिर, मेरे पास सारे पुख्ता प्रमाण हैं। जितनी कोविड के कानून की आप लोगों ने धज्जियां उड़ाई, आप मीन्स प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना स्पोक्समैन है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि आपका प्रदेश प्रधान सरेआम देखा गया है। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी, मैंने ना जाने कितने ही सबूत दिए। ही वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर विदाउट मास्क एंड ही वेंट इन कोरोना पॉजिटिव। और उसने कईयों को और भी ले डूबा। जब एक आपके भाजपा के नेता की शहादत हुई, ये सब गए, ही वॉज विदाउट मास्क। क्या हुआ आप मुझसे बेहतर जानते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और कईयों को होम, चलिए आइसोलेशन करना पड़ा। और ये भी डॉक्टर ताहिर पुख्ता सबूत हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सामान बांटा, मगर बांटा भूखे पेट वालों को कम, किसी और को। आपसे ज्यादा तो वाहोवाही कांग्रेस का इसी गांधीनगर विधानसभा का, चूंकि हमारा चैनल ग्रेटर कैलाश में डॉक्टर ताहिर, उसकी तारीफ ज्यादा, उसने काम किया। कहां कोताही रहेगी, माना हो गया। अब लेट बाई गॉन बी बाई गॉन। और आपके लिए हमेशा एक कहावत है, यू आर आल्सो डेंटल सर्जन, जहां कमजोरी है उसको ठीक करके, उसको फिलिंग करके आगे बढ़ते हैं। ये सबूत हैं। अब इसको डॉक्टर ताहिर इस पर रंग कैसे भरेंगे, अच्छा कैसे आगे करेंगे? देखिए, जहाँ तक आप हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब की बात करते हो, उस टाइम पे वैली में आपको याद होगा हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मार दिया गया मिलिटेंट्स की तरफ से, उसके भाई को मार दिया गया, उसके बहुत बुरी तरह से मारा गया। और हमारी हाई कमांड उसी टाइम पे श्रीनगर पहुंच गई। श्रीनगर में उस टाइम पे कोविड बड़ा रिस्क के ऊपर था और रविंद्र रैना साहब वहाँ से कैरियर होके आए, पॉजिटिव हो गए, फिर अंडर ट्रीटमेंट रहे, क्वारंटीन रहे। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं नगोके साहब। जब ऐसी महामारी फैलती है तो रविंद्र रैना साहब जैसा जो एक इंसान, जो एक ऐसा इंसान है जो सुबह घर से निकलता है लोक सेवा के लिए और उसको किसी की परवाह नहीं होती, वो काम करता है और बड़ा मस्त टाइप का आदमी है। मैं बंदा है, तभी मास्क वगैरह नहीं डालता है। चलिए, वो देखिए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसमें ये क्वालिटी है। अभी भी अगर आप वो कहीं बैठा होगा तो 100-200 लोग वेटिंग में बैठे होंगे उसको मिलने के लिए, और कभी वो इनकार नहीं करता पब्लिक को मिलने के लिए। बहुत सारी क्वालिटीज है उस बंदे में। अल्लाह करे डॉक्टर साहब आगे से, वो अच्छी बात है ये। जी। मगर डॉक्टर ताहिर, एक चीज इसी के साथ मैं और जोड़ना चाहूंगा। आम लोगों को बहुत गुस्सा है यहाँ के शासकों पर, बीजेपी पर। दोहरे मापदंड, बड़ा नेता हो कोई भी हो। डॉक्टर ताहिर सर, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के द्वारा बनाया गया अस्पताल, जिसे हम ककरेयाल या और नाम से जानते हैं, वहाँ चला गया। बाकी सब यहाँ रहे, यहाँ की किसी ने सुध नहीं ली। थैंक्स टू एलजी, एक बार उन्होंने दौरा लिया, थोड़ा सा बदलाव आया और आज अगर लिक्विड ऑक्सीजन भी वहाँ है, निश्चित तौर पर उसका सबसे बड़ा श्रेय जो
एलजी साहब को जाता और एलजी सरकार केंद्र सरकार के द्वारा भेजा, केंद्र सरकार भाजपा की है। अब डॉक्टर ताहिर सर, एक और बात लोगों में काम भय और खौफ है, वो ये है कि दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। आप भली भांति से जानते हैं और मैं आपको सलाम करता हूं, जब पिछले साल एक समुदाय में कोरोना फैला, उस पर इल्जाम आयद कर दिया गया और आपने तब ये कहा कि जहां गलती है उसको सुधारा जाए, और आपकी भी अपील मुझे मालूम है एज ए स्पोक्समैन ऑफ द बीजेपी आपने की। मगर अभी हालात कुछ और हैं डॉक्टर ताहिर साहब। कुंभ में देखिए क्या हुआ, और जहां जहां कुंभ के संत महात्मा जो भी कई कोविड हो गए वहां लगातार कोरोना बढ़ा रहा। पीएम साहब ने सिर्फ अपील की है, दूसरे समुदाय का इतना बड़ा समारोह हुआ, उनके साथ किस तरीके की, कईयों ने तो मीडिया के नाम भी अलग कर दिए हैं और कुछ मीडिया तो पीछे ही पड़ गया जैसे वही अपराधी हैं। अब डॉक्टर ताहिर, क्या इनको ये अपराधी दिखाई नहीं दे रहे? जिस तरीके के हालात है, हम उन्हें गुहार लगा रहे हैं और पहलों को हमने क्या हाल किया। ये दोहरे मापदंड कैसे हैं, इसको कैसे आप जैसे बुद्धिजीवी स्पोक्समैन दूर करवा सकते हैं? देखिए, मुझे मालूम है आप कहाँ पे इशारा कर रहे हैं। अब तबलीग की जमात की तरफ बात कर रहे हैं। मरकज़ में जो उस टाइम पे लोग पाए गए थे, उस चीज़ को सरकार ने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबने उस टाइम पे बड़ा कड़े रुख से लिया था, क्योंकि कोविड का हमारा पहला सामना था उस टाइम पे, हमारा भी और पूरी दुनिया का भी, और उस चीज़ को हैंडल भी किया गया। और मैंने भी बयान दिया था कि जो जहाँ जहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक्स होंगी, ऐसे ब्लंडर होंगे, ठीक है, सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी हो। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, किसी रिलीजन का भी हो। लेकिन इस टाइम पे जो कुंभ में जो मेला स्टार्ट हुआ और वहाँ से बहुत सारे कैरियर्स निकले। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि कुछ बड़े जो हेड्स हैं, एक आध की डेथ भी होगी कोविड के साथ, और बहुत सारे अखाड़ाज ने अपने आप को विड्रॉ भी किया, वापस भी चले गए। हाँ, वापस चले गए। इस टाइम पे यूपी सरकार को, प्रधानमंत्री साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए था। बेशक वो इस टाइम पे ये सारा जो उत्तराखंड से निकला, बिल्कुल मैं इस चीज़ को कहूँगा, बिल्कुल इस टाइम पे वो बेशक इलेक्शंस में बिजी हैं, बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, और उन चीज़ों को भी देखना है। एक सियासी जमात होने के नाते देश को भी देखना है, और हमें ये भी दुनिया को बचाने के लिए देखना है कि अगर जहाँ से लाखों की तादाद में लोग होके निकलेंगे, कैरियर होके निकलेंगे, कहीं ये चीज़ पूरे देश में, पूरे देहात में, गांव में, हर जगह ना फैल जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सरकार को मुझे लगता है कि बहुत एक्शन लेना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आने चाहिए थे, अभी तक आ जाने चाहिए, और मुझे लगता है अगर नहीं आए होंगे तो आ भी जाएंगे। डॉक्टर ताहिर सर, हम भली भांति से जानते हैं हमारा जम्मू कश्मीर अब तो यूटी है, पहले लद्दाख हमारे साथ था, ये हमारा जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल राज्य है। अब स्वाभाविक बात है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, एक प्रभुत्व के क्षेत्र हैं। उदाहरण तौर नानक नगर में लेता हूं, ज्यादा सिख समुदाय है, ऐसे अलग अलग हैं। आप जहां रहते हैं, हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी वहां बहुत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, आप जैसी शख्सियत हैं। क्या सचमुच आप उस राष्ट्रवाद की कॉलोनी में रहते हैं या मिनी पाकिस्तान में रहते हैं? दर्शक ये जानना चाहते हैं, चूंकि इसके पीछे कोई वजह है, फिर बताता हूं। देखिए, मैं बठिंडी में रहता हूं जी, और वहाँ पे ठीक है मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे हिंदूज भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, डोडा, बद्रा, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके वहाँ पे सेटल हुए हैं। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं सभी हिंदुस्तानी हैं और पक्के हिंदुस्तानी हैं, और हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान शायद अगर पाकिस्तान में होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं होता, लाहौर की किसी गली में शायद कबाब बेच रहा होता। ये एहसास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। हम लोग खुशकिस्मत हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान खुशकिस्मत हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी से इस देश को हमने चुना और इस देश की हम इज़्ज़त करते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, बठिंडी में वाहिद मेरा एक घर ऐसा है जिसमें आज से नहीं, जब से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे छत के ऊपर आपने भी देखा होगा, बिल्कुल तिरंगा हमेशा लहराता है। बिल्कुल, और आई थिंक घर में प्राइम मिनिस्टर साहब का आपके साथ फोटो भी है, देखा पार्टी का झंडा लहराना अलग बात है, वो तो लहराता है, लेकिन उसके ऊपर तिरंगा सबसे ऊपर है। और बठिंडी में अगर आप किसी को भी पूछ लोगे कि डॉक्टर ताहिर के घर जाना है, तो वो आपको आई थिंक वेव मॉल के सामने से बता देंगे, वो घर है जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ जाइए, आपको डॉक्टर ताहिर से मुलाकात हो जाएगी।
तो आज की डेट में बठिंडी में बहुत सारे घर हैं जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, और मुझे लगता है कि जो देशवासी का जो जज्बा है जो मुसलमानों के अंदर है वो है। अगर कोई इंसान उस चीज़ को मिनी पाकिस्तान कहता है तो मैं उसकी सोच पे दुख प्रकट करूँगा कि उसकी सोच कैसी है। 70 साल जिस देश में उसको रहते हो गए हैं, आज भी अगर उसके दिमाग में ऐसी सोच चल रही है तो बड़ी दुख की बात है। डॉक्टर ताहिर साहब, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इस्लाम किस बहुत अच्छे धर्म पर किसी ने उंगली उठाई, फ्रांस से देखिए क्या कत्लो गारत हो रही, फिर भी हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हम पालन करते हैं। आप जैसे राष्ट्रवादी वहाँ रहते हैं, अगर एक कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र में ये लिखा उसके कॉलम में गया जाए कि वो स्थान ऐसा है कॉल टू बी ए मिनी पाकिस्तान, तो मैं समझता हूं काहे के लिए सरकार खामोश है, काहे के लिए। मैं आपका अकेले नहीं कह रहा हूं, यू आर द नॉट ओनली वन स्पोक्समैन, और भी हैं। क्यों सारे खामोश है? इस तरीके के नेशनल मीडिया में उस स्थान को बदनाम करने की साजिश हो रही है जहां आप जैसे भारतवासी रहते हैं। देखिए, जिसने किसी ने भी ऐसी अगर न्यूज़ पेपर में न्यूज़ आई है, किसी ने ऐसा आर्टिकल लिखा है, प्रेस रिलीज निकाला है और उस पेपर ने उसको छापा है, मैं कहूँगा कि ऐसे लिखने वाले के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक्शन होना चाहिए कि क्यों भाई किसी एरिया को आप बदनाम कर रहे हो, क्यों ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं कि जिससे लोगों के बीच में फिर दूरियां बांटने की कोशिश की जाए। ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज की डेट में देश जिस रास्ते पे चल रहा है, जो हम तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, जो चीज़ें लेके हम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकने के लिए, उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे समाज में जो इस तरह की खबरें लिखते हैं, इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। हाँ डॉक्टर ताहिर सर, अगला जो मेरा जानकारी दर्शकों के लिए वो पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन के नाते आपसे, शायद 16-17 आप ऑनरेबल इसमें प्रेस का रिलीज आप देते हैं या स्पोक्समैन है, इसमें भी डॉक्टर ताहिर देखा है राष्ट्रीय भाषा की थोड़ी अनदेखी की थी। ज्यादातर आप लोगों के प्रेस नोट अंग्रेजी में आते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र प्रेम करती है और राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। क्या वजह है? स्टाफ की कमी है, हिंदी जानने वालों की कमी है, या कुछ और बात है? देखिए, जब प्रेस रिलीज हमारे निकलते हैं तो वो उर्दू में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, और जब वहाँ से मेल से निकलते हैं, हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, जब वहाँ से निकलते हैं तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स को जाते हैं। और इसमें अगर आप ये चीज़ कह रहे हो तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं या हिंदी में आते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी लैंग्वेजेस में आते हैं, सभी न्यूज़पेपर्स में हमारी न्यूज़ेज़ आती हैं, और प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों को हैंडल करता है। डे बाय डे रोज़ देखा जाता है कि कौन सी न्यूज़ पार्टी के, सरकार के लिए पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, किन पे रिएक्शन देना है, किन पे नहीं देना है, इन सभी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। और अगर कहीं इसमें हमें लगेगा कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो हाईकमांड से हम बात करेंगे। डॉक्टर ताहिर, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चूँकि इस लंबे पत्रकारिता में मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं ज़्यादा हिंदी से जुड़ा हूँ, आज भी हिंदी से जुड़ा हूँ। 16 साल मैंने प्रिंट मीडिया में भी काम किया। कभी कभार किसी आप जैसे मेहरबान का हाथ से लिखा हुआ हिंदी प्रेस नोट आता है, मैं एक बार फिर खंगालूंगा दोबारा कि कहीं मेरे नागो के @gmail में भाजपा वाले किसी और को भेजे थे। मुझे सारे आपके बहुतों को इंग्लिश में ही आते हैं, मगर अच्छी बात है, बात उठाई, आपने बताया, उससे अमल होगा। डॉक्टर ताहिर सर, अगला भी सवाल, इसको कड़वा मत समझिएगा, भाजपा बहुत कुछ कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसके बावजूद भी डॉक्टर ताहिर चौधरी, आम जनता थोड़ी नाराज नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कानून सुबह एक लाया जाता है केंद्र से, बाद में विड्रॉ हो जाता है। एक नेता कहता है भाजपा का ही ये कानून नहीं लगेगा, दूसरा कहता है लगेगा। अभी देखिए जितने हालात बन रहे हैं। और जम्मू में एक बात आम चर्चा चल रही है कि भाजपा ने 370 हटा के अगर मारा है, सबसे ज़्यादा जम्मू के लोगों को मारा है, जम्मू के व्यापारी को मारा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये शराब के ऊपर है। हालांकि जो कानून बना है, कहां को कमी लगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इन सबको नहीं बता पाई कि ये कानून लगने हैं। मैं डॉक्टर ताहिर साहब ये भी जरूर जानना चाहूंगा, अगर कानून लगने थे क्या थोड़ा वेट नहीं किया जा सकता कि सब कुछ गर्मा गर्मा परोस रहे, मुंह जल रहा लोगों का? देखिए नकोके साहब, 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, इस चीज़ का एहसास जम्मू कश्मीर के अवाम को होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें, जब यूनियन टेरिटरी कोई स्टेट बनती है तो बहुत सारे सेंटर के लॉज, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी के लॉज जो चेंज होते हैं वो होंगे।
वो आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की सोच, सेंट्रल हाई कमांड की सोच, स्पेशली जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के बिजनेसमैन के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम ये ना सोचें कि एकदम सामने आ जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट सामने आएंगे। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। जहाँ तक आप वाइन ट्रेडर्स की बात कर रहे हो, मे बी इसके लिए भी कोई चेंजेस लाई जाएँ कि यहाँ के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचाया जाए। हाँ, बचाया जाए। बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। ये चीज़ें डे नाइट चलती रहती हैं, इनके ऊपर वर्क किया जाता है सेंट्रल हाई कमांड में। और हमारे ऑनेबल जो मंत्री है वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो प्रॉपर डे नाइट 24/7 जम्मू हाई कमांड हमारी के साथ बात होती है, क्या प्लस क्या माइनस है, इन चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से विचार करके सब कुछ करके इनमें चेंजेस भी लाई। जो आप कहते हो ना, सुबह कुछ आता है शाम को चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो चेंज भी होते हैं। तो आगे भी आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी। लेकिन जम्मू के लोगों को हमने ध्यान में रखा हुआ है। हमें जम्मू के लिए, भारतीय जनता पार्टी की एक चीज़ आपको बताऊँ, हम लोग जीते भी जम्मू के लोगों के लिए, पत्थर भी जम्मू के लोगों के लिए खाते हैं, सब कुछ करेंगे जम्मू के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन जम्मू के लोगों को साथ हैं, हम सुबह शाम इन लोगों के साथ खड़े हैं। और हम इन लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि वाकया ये लोग फिर सोचेंगे कि वाकया भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है जो जम्मू के लिए, जम्मू के डोगरास के लिए सोचती है। डॉक्टर ताहिर जी, दिल तो नहीं करता आपसे ये मैं वार्ता ख़त्म करूं, चूँकि समय का अभाव सोशल मीडिया में ज़्यादा होता। आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अगले फिर आपको जहमत आप देंगे, कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। आप इस चैनल में पहली बार आए, हालांकि मैं आपका सामना अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चैनल में करता रहा। आपका बहुत शुक्रिया दर्शकों। ये थे डॉक्टर ताहिर साहब, और जो एक जाने माने डेंटिस्ट के साथ, डेंटल सर्जन के साथ बीजेपी के स्पोक्समैन है, बिल्कुल दिल से बात की है। बस इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। डॉक्टर साहब को पुनः धन्यवाद देते हुए और आपको नमस्कार करते हैं।